और अभिनंदन करते हैं कि जिस प्रकार से थोड़े से समय में संस्कृत अकादमी ने जो संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कृत के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में, संस्कारों के क्षेत्र में, जीवन मूल्यों के क्षेत्र में, धर्म शिक्षा के क्षेत्र में, नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में, वेद प्रचार के क्षेत्र में जो कार्य किया है और कर रहे हैं, थोड़े से समय में हम और आप देखते ये पुस्तकालय, इतना सभागार और इतना प्रकाशन और इतने जो कार्य हो रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद है, अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। बंधुओं, ये हमारा आप सबका सौभाग्य है कि हम संस्कृत परिवार से जुड़े हुए हैं और संस्कृत परिवार से जुड़ने के साथ जो हमें आपको शिक्षा के द्वारा, शिक्षा और चिकित्सा निर्दोष कार्य माने जाते हैं। मैं कहा करता हूँ कि कोई व्यक्ति मकान का, कपड़े का, लकड़ी का, सामान का कार्य करता है, अध्यापक मानव निर्माण का कार्य करता है। हमें परमात्मा ने एक मानव निर्माण का कार्य का दायित्व दिया है और अगर भारत की आत्मा को जानना हो, पूछना हो, भारत की संस्कृति को, इतिहास को, ज्योतिष को, कर्मकांड को, आध्यात्म को, योग को, आयुर्वेद को अगर कहीं जानना है तो बिना संस्कृत जाने संभव नहीं होगा। भारत की मूल आत्मा जो है भारत, भा माने ज्ञान, रत माने डूबा हुआ। भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म चिंतन है, जो आत्मचिंतन है, जो वास्तव में और विश्व में कहीं प्राप्त नहीं होता है, तो संस्कृत वास्तव में हमें जीवन की विद्या, विद्या अमृतम अश्नुते विद्या सा या विमुक्तये, जो हमें जो जीवन में पूर्णता की ओर, आम आदमी को ये नहीं मालूम है कि जीवन का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, ये तो जानवर आहार निद्रा भाई मैं धर्म, ये तो पशु भी करते हैं। वास्तव में ये जो मानव जीवन की विद्या है वो संस्कृत की विद्या है। संस्कृत से ही हमें संस्कृति प्राप्त होगी, संस्कृत से ही हमें संस्कार प्राप्त होंगे, संस्कृत के द्वारा ही हम जीवन का बोध प्राप्त कर सकेंगे कि विद्यां च यस्वेदो वयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या के द्वारा ही हम अमृतत्व की प्राप्ति कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं संस्कृत अकादमी के माध्यम से, जो थोड़े से समय में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जाने सारे गुरुकुलों में कभी इस प्रकार के कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और सेमिनार, वेद का, यज्ञ का, आध्यात्म का कभी कार्यक्रम नहीं होते थे। पता नहीं कहीं उड़ीसा में हो रहा है, कहीं गुजरात में हो रहा है, कहीं टंकारा में हो रहा है। मैं मतलब वास्तव में हम सब लोग गौरवान्वित हैं सम्मानीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी पर कि उन्होंने अपने थोड़े से समय में ये जो एक मतलब संस्कृत के दीप को, ज्ञान को, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में आज हमारा आपका भी दायित्व बनता है। हम और आप सभी संस्कृत के प्रचारक हैं। मतलब पहले व्यक्ति अध्यापक जिधर से निकलता था अपनी विचारधारा को, अपने आदर्शों को, अपने जीवन को बांध देता था। स्वामी श्रद्धानंद जिधर से निकलते थे उधर से लोग कहा करते थे गुरुकुल जा रहा है, गुरुकुल जा रहा है। और जिधर से ऋषि दयानंद निकलते थे लोग कह रहे थे जादूगर बाबा जा रहा है, देख मत लेना, सुन मत लेना, पढ़ मत लेना, मिल मत लेना, जादू चल जाता है। वास्तव में अगर हमारे जीवन में संस्कृत नहीं है और तो संस्कृति भी नहीं होगी, विचार भी नहीं होंगे। संस्कृत हमें जीने की विद्या देती है, हमें जीवन मूल्य बताती है। तो आज के विद्यार्थियों में बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश बढ़िया पढ़ाओ, उन्हें लाइफ सिलेबस भी पढ़ाओ। संस्कृत जो विद्या है वो हमें लाइफ जीवन की विद्या देती है, जीवन देती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। जीना एक कला है, सब आदमी को जीना नहीं आता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। संस्कृत कहती है जियो बढ़िया तरह से। जीने के लिए विचारों की जरूरत है, सामान की जरूरत नहीं। जीने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्रियों की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं जिसके पास बहुत डिग्रियां हो तो जीना आता हो। संस्कृत हमें जीवन की विद्या देती है और किस प्रकार से हम बढ़िया तरह से जिए, सुंदरता से जिए, ये लोग को भी बढ़िया तरह से जिए और परमात्मा का भी चिंतन करें। बंधुओं,
हम और आप जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं, संस्कृत के प्रचार प्रसार में हम लोग संस्कृति की, भारतीयता की, संस्कारों की, परंपराओं की, जीवन मूल्यों का प्रचार रक्षा कर रहे हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उसके प्रति निष्ठा रख रहे हैं, तो स्मरण रखना आप भारत की संस्कृति को, जीवन मूल्यों को, इतिहास को, सांस्कृतिक विरासत को और वैदिक विरासत की आगे रक्षा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को हमें प्रेरित करना है, इन्हें उत्साहित करना है, उन्हें संस्कृत के प्रति जो लोगों का आज जो समाज में जिस प्रकार का एक तटस्थता आ रही थी, मैं समझता हूं संस्कृत अकादमी ने थोड़े से समय में जो एक नई जन जागरण की, लोगों में एक भावना जागृत की है, जागरूकता लाए हैं, विचार दिए हैं, दृष्टि दिए हैं। हम सब लोग इसके प्रचारक और प्रसारक बने, इस महायज्ञ में सहयोगी बने। वास्तव में ये परमात्मा का कार्य है, संस्कृत देव भाषा है और ये देव भाषा परमात्मा की, और मैं समझता हूँ ये परमात्मा का कार्य मनुष्य परमात्मा किसी किसी को देता है। मैं भी भाई धर्मेंद्र जी को कह रहा था, मैंने कहा आप परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो परमात्मा का कार्य करता है, परमात्मा पता नहीं उसकी भरपाई कहां से, किधर से, किस तरह से करता है, हम लोग स्वयं अनुभव करके देखें। तो वास्तव में हमें संस्कृत सम्मान दिलाती है, जीवन दिलाती है, प्रतिष्ठा दिलाती है, और इसमें कोई कमी नहीं है। अभी मैं और डॉक्टर साहब धर्मपाल जी साथ आ रहे थे, तो डॉक्टर सैमपाल जी जो इसके प्रथम सचिव थे संस्कृत अकादमी के, उन्होंने कहा, उनका एक वाक्य मुझे बता रहे थे डॉक्टर धर्मपाल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि भाई संस्कृत वाला व्यक्ति अगर पढ़ा हुआ है तो वो कहीं समाज में इतना बिना नौकरी के भी बहुत कुछ कर सकता है। कहने लगा क्या कि सबसे पहला तो वो संस्कार करा सकता है। आज संस्कार, देखिए बंधुओं, आज योग्य विद्वान पंडित संस्वर वेद पाठ करने वाले व्यक्ति नहीं है। आप अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण करने वाले सस्वर वेद पाठी विद्वान वक्ता नहीं मिल पा रहे, पुरोहित नहीं मिल पा रहे। हमारे लाल बहादुर विद्यापीठ में नागर जी प्रोफेसर रहे, और बिरला मंदिर में जो आज एकाधिकारी धर्माचारी हैं, जिनका अपार सम्मान है, तो कहा संस्कृत अकादमी ने कहा कि व्यक्ति संस्कार करा सकता है। दूसरा, बहुत कुछ ज्योतिष विद्या के द्वारा लोगों को बहुत कुछ दे सकता है, विचार दे सकता है। और तीसरा, आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी, जीवन संबंधी, जीने की कला संबंधी, जो चिकित्सा संबंधी जो विचार है, वो संस्कृत के माध्यम से जान सकता है।